योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। लोग ISTP लागू किए थे, इंटर स्टेट ट्रांजिट पास, तो उससे बहुत बड़ी सफलता मिली है। बिहार सरकार को राजस्व की प्राप्ति हुई है। 10 जून को हम लोग लागू किए थे, यानी तो उसमें अभी आपकी जानकारी के लिए पहले भी हम लोग बताए थे कि भार के हिसाब से 60 रुपये प्रति टन हम लोग ने तय किया था और आयातन के हिसाब से 85 रुपये प्रति टन लागू किए थे। तो आपकी जानकारी के लिए कि पूरे पोर्टल पर जो हुआ, करीब 19,000 वाहन पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुआ। 4,000 वाहन प्रत्येक दिन, यानी एक पोर्टल पर जो वाहन रजिस्टर्ड है वो वाहन कई बार आना जाना उनका होता है। तो करीब 4,000 वाहन जो है पर डे के हिसाब से बिहार के बाहर से असम है, असम करे झारखंड है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, इन राज्यों से जो भी खनन की जो सामग्री आ रही है उससे हम लोगों को राजस्व की जो प्राप्ति हुई है, यानी प्रति सप्ताह औसतन राजस्व प्राप्ति करीब 5 करोड़ 6 लाख रुपए के हिसाब से हो रहा है। लगभग वार्षिक राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य जो है हम लोग का करीब 200 से 250 करोड़ ये हम लोग का राजस्व की प्राप्ति होगी। अभी तक 21 करोड़ हम लोग का राजस्व की प्राप्ति हुई है सिर्फ इनसे जो इंटर स्टेट ट्रांजिट पास हुआ है उससे हम लोग का करीब 21 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई है। तो यह बिहार के लिए एक तरह से कहिए कि बहुत ही वरदान साबित हुआ। अन्य राज्यों में लागू था लेकिन बिहार में लागू नहीं था, तो हमारे विभाग के लोगों ने सब मिलकर के हम लोग 10 जून से लागू किए, तो उसका यह बहुत बड़ा हम लोग को इससे राजस्व की प्राप्ति होने वाली है। दूसरा है कि जो वित्तीय वर्ष था 25-26 में, तो जो हमारा करीब 409 करोड़ 62 लाख रुपए की पिछले बार अभी तक जून के महीने में मुझे राजस्व की प्राप्ति हुई थी। ये 26-27 जो है ये माह, जो जून माह है, इसमें हम लोग को करीब 5 करोड़ 505 करोड़ 26 लाख राजस्व की प्राप्ति हुई है। उसी तरह से वित्तीय वर्ष 25-26 में जो छापेमारी करीब 11,889 ऐसे छापामारी हुआ था, लेकिन आज जो इस महीने का है इसमें 12,877 ऐसे छापामारी हुआ, जिसमें 25-26 में गिरफ्तारी 147 और वाहन की जब्ती करीब 1,567 और दंड वसूली 19 करोड़ 62 लाख का हुआ 25-26 में। उसी तरह से 26-27 का जो वर्ष है ये 12,877 छापेमारी हुआ, 248 गिरफ्तारी हुई, करीब 1,945 वाहन की जब्ती हुई और करीब 23 करोड़ 20 लाख हम लोग वसूली किए। दंड वसूली जो होता है उससे इससे भी राजस्व की प्राप्ति हमें हुआ। उसी तरह से बिहार में आप सब लोग को मालूम होगा कि पत्थर खनन एक बड़ा उद्योग है यहाँ पर। तो पूरे बिहार में अभी हम लोग 44 ऐसे भूखंड को हमने चिन्हित किया है, जिसमें गया में 9, बांका में 1, शेखपुरा में 10, नवादा में 17, नवादा में 17 है ना, हाँ, औरंगाबाद में 3, रोहतास में 4, ऐसे कुल 44 पत्थर भूखंड को हम लोगों ने चिन्हित किया है। और नवादा का तो ऑक्शन यानी टेंडर निकल गया है, उसमें लोग हैं नवादा का, हाँ। तो ये आप सब लोग की जानकारी मुझे आज बताना था। इससे भी हम लोग का करीब हम लोग 5,000 करोड़ की राजस्व की वसूली हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है कि बिहार को हम लोग 5,000 करोड़ की राजस्व की वसूली करेंगे, देंगे। नहीं, सभी चीज़ों में, पत्थर है, बालू है, फिर हमारा वो ईंट भट्टा जो चल रहा है, इन सब चीज़ों से करीब 5,000 करोड़ की राजस्व की, जो पिछले साल की अपेक्षा करीब कितना प्रतिशत है, 25% ज़्यादा है। पिछले साल की अपेक्षा 25% ज़्यादा है। हम क्षेत्र में बिहार की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर तेज़ी से बढ़ रही है। जो ज्योग्राफिकल सर्वे है, उसके तहत करीब 14 ऐसे ब्लॉक नीलामी हेतु हमने भारत सरकार करेगी इनको। भारत सरकार के द्वारा
जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि 3 ब्लॉक या चुटकिया नौहट्टा ग्लूकोनाइट ब्लॉक रोहतास में ये मिला है, पिपराडी भुरवा ग्लूकोनाइट ब्लॉक मिला है रोहतास में, एवं गंजाना निकेल क्रोमियल पीजीई ब्लॉक गया की सफल नीलामी मैंने भारत सरकार को हम लोगों ने किया है कि आप इसको जितना जल्दी हो इसको नीलामी कर लीजिए। और पिछले महीना अभी 24 के बाद हम लोग भारत सरकार के जो अपने विभाग मंत्रालय है और बिहार के साथ हम एक जॉइंट मीटिंग करने वाले हैं कि जो भी बिहार में खनिज संपदा है उसको जो भारत सरकार के अधीन है उसको आप जल्दी से ऑक्शन करें ताकि बिहार को उससे राजस्व की प्राप्ति हो। 24 जुलाई के बाद। हाँ, 24 जुलाई के बाद क्या? हाँ, तो ये आज आप सब लोग को बताना था और आप लोग को कुछ और जानकारी चाहिए तो बताइए। सर बीच में लास्ट टाइम एक रेयर अर्थ की बात हुई, उसमें कुछ डेवलपमेंट अगर है या कुछ नई जानकारी तो हम लोग को सब बताइए सर। अगला पीसी में आपको उस पर काम हो रहा है, कंक्रीट जानकारी आपको अगला पीसी। और हमारे साथ अपने विभाग के सचिव और डायरेक्टर मनीष मीना जी हैं, ठीक है। सर ये कह रहा था कि जो दूसरे राज्यों में भी बालू खनन की अनुमति, बालू बेचने की अनुमति, हाँ वो अच्छा, तो वो हमने अनुमति दे दिया है। आप जो भी है बाहर बालू बेच सकते हैं, बीच में उसको रोक लग गया था तो वो अनुमति मिल गया है। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। तो उसमें कितने राजस्व की प्राप्ति होने की संभावना है? बालू से जो राजस्व की प्राप्ति हो उसमें वो भी ऐड होगा, उसको अलग से कोई थोड़ी वजह से हम लोग बिहार में बालू की खपत हो अन्य राज्यों में देंगे बालू, तो जो 5,000 करोड़ रखे उसमें वो भी है, उसका अलग से। उसके लिए निर्गत हो रहा होगा, तो कितना ये चलान अभी निर्गत होना शुरू हुआ है दूसरे राज्यों में जो बालू जा रहा है? तो अगले आपको बताए ना, कुछ आगे के लिए भी छोड़िए। पहले सर जिस तरीके से अवैध बालू को लेकर के सवाल उठता था कि दूसरे राज्य में जबरदस्ती लोग बालू लेकर बेचते थे, अब उस पर रोक लग जाएगा जिस तरीके से। नहीं देखिए, जबरदस्ती तो नहीं होगा, बता रहे हैं आप लोग को। नहीं, अब शुरू हो गया है इस पर, तो कहाँ हो गया शुरू? जैसे दूसरे स्टेट में बालू बेचने का आपने कहा कि अब खुला हो गया, इससे राजस्व में वृद्धि होगा। तो जितना बालू बिकेगा उतना हमको राजस्व की प्राप्ति होगी। तो बिहार में बिके, बिहार के बाहर बिके, तो पहले रोक था उसको हम लोगों ने फ्री कर दिया कि दूसरे राज्य में भी आप बालू दे सकते हैं। सर एक सवाल ये है कि लखीसराय में और 2-3 साल पहले एक रिपोर्ट ये आई थी कि वहाँ पे सोनो प्रखंड है, और सोनो प्रखंड में ये बात सामने आई थी कि सोना मिलने की बात सामने आई, जमुई में सर, ठीक है, बात कीजिए सर, इसमें क्या डेवलपमेंट है? अगर सर वहाँ पे सोना का कोई ब्लॉक है तो क्या कुछ खुदाई हुई है, कुछ डेवलपमेंट हुआ है उसमें? इसीलिए मैं कहा कि 24 के बाद भारत सरकार का जो मंत्रालय है और बिहार सरकार का जो विभाग है, इसके साथ हम लोग ज्वाइंट मीटिंग करेंगे और कहाँ क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। कई जगह मिला है, लेकिन जितना सोना निकालने में या सोना का जो कॉस्ट पड़ेगा उससे ज़्यादा काफ़ी बहुत डीप है, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। इसलिए एक विस्तृत बैठक जब हम लोग करेंगे, दिल्ली जाकर के हम लोग बैठक करेंगे विभाग के साथ, उस विभाग के बैठक के बाद फिर हम आप लोग को बताएंगे, ब्रीफ करेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने बैठक में निर्णय लिया और भारत सरकार का क्या बिहार में करने जा रही है। मानसून अवधि के लिए, मानसून अवधि जो अभी आ गया है, तो इसके लिए बालू का स्टॉक कितना अभी कर लिया गया है? के लाइसेंस, हाँ देखिए, के लाइसेंस हम लोग पूरी तरह से सब जगह दिए हैं। किसी भी निर्माण, सरकार के कोई भी काम में या प्राइवेट किसी का कोई काम है, उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। बालू का पूरा स्टॉक है और बालू जो है मतलब हर वर्ष की अपेक्षा इस बार बालू का रेट भी सामान्य है। क्या कैलकुलेशन आया है कितना स्टॉक है? नहीं, जमाखोरी उसको नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग बाज़ाब्ते लाइसेंस देते हैं बालू रखने के लिए, बिना लाइसेंस के कोई बालू नहीं रख सकते। और फिर वहाँ से स्टॉक से वो अपने किसी जिनकी जो ज़रूरत हुआ बालू को बेचते हैं, वो बिना हम लोग को वो बालू को कोई गलत ढंग से मिसयूज नहीं कर सकते। इतना आपको मैं बता रहा हूँ। जो मगर हम लोग आज इवन आपके ट्विटर हैंडल पे भी हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ घटनाएं, इंसिडेंट होती रहती हैं, कभी किसी अधिकारी पर हमला, कभी किसी पुलिस वाले पर हमला। इनको रोकने के लिए कोई डेडिकेटेड प्लान आप लोग ऐसे बना रहे हैं कि नहीं बना? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं रोकने का प्रावधान है, या रोका जाता है तभी अटैक होता है, नहीं तो ऐसे तो छोड़ देंगे तो लोग जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे विभाग के अधिकारी अलर्ट हैं, उनको रोकते हैं, गलत खनन होता है वहाँ जाते हैं,
तब जाकर उन पर अटैक होता है, नहीं तो जब फ्री छोड़ देंगे तो अटैक होगा ही नहीं। हाँ, अब कहिए कि प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त करना है, इसके आधार पर जो अटैक हो रहा है वो कम हो, तो हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ भी छापेमारी हो तो पूरी प्रशासन की मुस्तैदी के साथ अब पूरा प्रशासन वहाँ चुस्त दुरुस्त रहे। इसके लिए हम लोग जिलाधिकारी और एसपी को पत्र भी लिखेंगे कि जहाँ भी इस तरह से हो, तो इसका मतलब कि अटैक हो रहा है, इसका मतलब छापेमारी हो रही है, जहाँ गलत हो रहे हैं उसको हम लोग रोक रहे हैं, तब ना ऐसा विषय आ रहा है। उसमें दो चीज़ें हैं ना, से भी सर निगरानी की बात होती है, ड्रोन से निगरानी की उसके लिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं विभाग से। इसके लिए ऐसे नहीं होगा, हम लोग कैबिनेट से स्वीकृति लेंगे, सारा चीज़ करेंगे। मैंने पिछले बार भी कहा था कि ये सब करने वाले हैं हम लोग, आने वाला समय में ये सब हम लोग करेंगे। अभी भी डिपेंडेंट है प्रशासन पर, पुलिस के सहयोग से भी, कि आप कहीं कोई भी अगर कोई दुर्घटना होती है, कार्रवाई होती है, तो या आप छापा भी मारते तो उससे सहयोग लेकर के मारते हैं। बीच में पिछले 2 साल 2.5 साल पहले आपको लगता है एक प्लान कुछ चॉक आउट हुआ था कि आपको डेडिकेटेड फोर्स खुद बनाने जा रहे हैं जो सिर्फ माइनिंग के लिए होगी। ऐसी कोई उसकी जो कोई प्लानिंग है कोई क्या? भी फोर्स होगा तो बिना जिलाधिकारी और बिना एसपी के संज्ञान में अपना भी प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं इसमें। जी, तो आंतरिक एक्सरसाइज इंटरनल वर्कआउट हम लोग कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम लोग माननीय मंत्री जी के समक्ष रखेंगे इसको। विभाग अपने स्तर से हम लोग पाइपलाइन में इंटरनल तैयारी कर, हाँ इंटरनल तैयारी हम लोग कर रहे हैं इसका। जिस तरह एक्साइज का है। इस तरह से इसको एक्साइज के ही पैटर्न पर आंतरिक तैयारी हम लोग कर रहे हैं। एक लेवल तक जब हम लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे तब माननीय मंत्री जी के सामने हम लोग रखेंगे और फिर उस स्तर पर जैसा होगा। नहीं, चूँकि बहुत सारे डेट वाटर से टूरिज्म में देख रहे हैं कि अपनी डेडिकेटेड सहमत है, हम लोग आंतरिक एक्सरसाइज अब तक कर रहे हैं।